ये सब ठीक-ठाक होंगे वेल और उम्मीद करता हूँ कि सब अपने बैग्स भर रहे होंगे। जब से बीटीसी $42,000 से बीटीसी निकला है अराउंड $47,000 के ऊपर बीटीसी ट्रेड कर रहा है, अराउंड $48,000 को बीटीसी हिट कर चुका है। $48,000 को बीटीसी हिट कर चुका है। असल में अर्जेंट वीडियो बनाने का एक मकसद था कि अर्जेंट वीडियो मैंने बनाई। अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है 42 40 40 सॉरी $48,000 के ऊपर यानी 47,241 के ऊपर बीटीसी की प्राइस चल रही है और बीटीसी अभी एक ऐसे ज़ोन के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ से बीटीसी को 110% पॉसिबल है। एज़ पर माय एनालिसिस कि यहाँ से बीटीसी को रिजेक्शन मिल सकती है। बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप आ सकता है। डंप कोई इतना बड़ा डंप नहीं होगा। मे बी पॉसिबल कि रिट्रेसमेंट इसकी बनती है क्योंकि मुसलसल 3 वीक से बीटीसी बुलिश जा रहा है। तो आई होप सो कि बीटीसी यहाँ से तकरीबन अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज़ करें तो बीटीसी की प्राइस कहाँ तक उम, ये अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम बीटीसी को देखें तो आई होप सो कि बीटीसी की प्राइस हमें कम से कम बीटीसी की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है अराउंड 40 46,000 से लेके $44,000 तक हमें बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है। असल में ये जो डंप होता है ये डंप नहीं होता। ये लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा भर दी जाती हैं। लिक्विडेशंस भरने की वजह से एक करेक्शन होती है। डेफिनिटली करेक्शन बनती है कि प्राइस कब से यानी कि 3-4 दिन से बीटीसी की प्राइस पंप किया जा रही है तो करेक्शन इसकी बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह $42,000 के ऊपर हमने आपको बीटीसी लॉन्ग करवाया विद चैलेंज। ये भी नहीं कि इसी तरह हवाई हवाई फायर मारा है। आपको लॉन्ग करवाया चैलेंज के साथ कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से निकलेगी और यहाँ तक जाएगी। जो टारगेट है बीटीसी का कि बीटीसी कम से कम 52 से $55,000 के ऊपर जा रहा है और जो हमारा प्लान था, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो हमने आपके साथ शेयर की हुई है कि स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम एंट्री लेंगे, किस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम एग्जिट लेने वाले हैं जब बीटीसी $55,000 के ऊपर चला जाएगा। देखिए 2 चीज़ें हैं। 2 बातें हैं, पास्ट की वीडियो मैंने आपको आपके सामने बनाई थी और आपको बताया था कि बिग वेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बिग वेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो बिग वेल्स का दिमाग खराब है जो यहाँ पे वो 42,000 और $43,000 के ऊपर करंट प्राइस के ऊपर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्या उनका दिमाग खराब था? या हमारे टेक्निकल्स बहुत आगे चले गए थे कि हम 38, 34, 35 को देख रहे थे या कुछ ऐसे लोग जो बीटीसी को 30,000, 22,000 और $25,000 के ऊपर लेके आ रहे थे। तो इन सबको देखें और फिर बिग वेल्स को देखें तो क्या बिग वेल्स का दिमाग खराब और मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरह बिग वेल्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और किस तरह बड़े-बड़े लोग जो मार्केट को लीड कर रहे हैं वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न क्या थी कि 2 दिन बाद आज तकरीबन $42,000 से लेके आज $48,000 का हमारा सफ़र रहा तकरीबन 2 दिन के अंदर और उससे पहले $38,000 के ऊपर मैंने आपको बीटीसी लॉन्ग करवाया था और जब बीटीसी $50,000 के ऊपर गया था तब शॉर्ट करवाया था। ख़ैर वो सारा कुछ चला गया, उस बात को हम छोड़ दें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, अपने इस चीज़ को भर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम अपनी होल्डिंग्स कम से कम हम अपनी होल्डिंग्स को 1 साल, 1.5 साल लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फिर उसको बस छोड़ दें, होल्ड किए रखें। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, तो ये जो टाइम है हमारे पास ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते जाएँ। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लिक्विडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर दी गई। किसी भी टाइम बीटीसी के अंदर एक करेक्शन आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि डंप आ सकता है, डंप वाला टाइम गया और ईटीएफ के टाइम पे हमने आपको बात बोली थी कि ये करेक्शन आर्ज़ी करेक्शन है। इस करेक्शन को अपने लिए गनीमत समझना और उसके अंदर बाय कर लेना। अब जिसने यहाँ पे इस करेक्शन के ऊपर बाय किया था तकरीबन $38,000 के ऊपर वो तो मज़े में है, लेकिन जिसने यहाँ पे बाय नहीं किया अभी वो पछता रहा है लेकिन गया टाइम चला गया। खैर एनीवे क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि अपने फंड को इन्वेस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर करना जो फर्दर आपको गेन दें। फर्दर जो आपको गेन दें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने फंड को इन्वेस्ट करना और फिर वहाँ से एक एज़ अ ट्रेडर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट लिया, फ़ौरन उसकी जान छोड़ी, वहाँ पे सेल किया और फ़ौरन से कैश के अंदर आ जाना। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ठीक है? ये ना हो कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग ना कर बीटीसी फिर आगे 44 के ऊपर आके हम फिर बैठे रहें। खैर एनीवे बीटीसी की ये अपडेट है एज़ पर माय एनालिसिस के साथ 2-4 चीज़ें उनको देखते हैं। इसके साथ अगर हम थिएटर का मार्केट कैप देखें तो थिएटर का मार्केट कैप सोच समझ से बढ़ रहा है। थिएटर तकरीबन $93 बिलियन के ऊपर अभी थिएटर चल रहा है। थिएटर का मार्केट कैप चल रहा है सॉरी 93 नहीं 93 से ऊपर थिएटर का मार्केट कैप चल रहा है। $96 बिलियन के ऊपर थिएटर का मार्केट कैप चल रहा है और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था तो उस टाइम थिएटर का मार्केट कैप कहाँ पे खड़ा था। तो थिएटर का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इट्स मीन मनी जो है मनी पैसा जो स्टेबल है वो मार्केट के अंदर आ रहा है। एक्सचेंजेस के ऊपर उसको लोड किया जा रहा है। एक्सचेंजेस के ऊपर वो पैसा आ रहा है। एक्सचेंजेस के ऊपर जब वो पैसा आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो स्टेबल के अंदर रहता है। स्टेबल से फिर उसमें इन्वेस्ट होना होता है। या तो वो पैसा बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है या फिर इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है या फिर आल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन पहले मनी का जो सर्कुलेशन है वो पहले बिटकॉइन के अंदर होती है। वेल अगर यूएसडी की डोमिनेंस को देखें यानी स्टेबल की डोमिनेंस को देखें तो स्टेबल की डोमिनेंस जो है तो स्टेबल की डोमिनेंस इस जगह के ऊपर थी जब लास्ट वीडियो हमने बनाई थी आपके साथ शेयर की थी कि स्टेबल की डोमिनेंस जब बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर एक डंप आएगा और स्टेबल की डोमिनेंस जब गिरेगी तो मार्केट के अंदर पंप आएगा। अभी मैंने किस हिसाब पे बीटीसी को $42,000 से इतना चैलेंज के साथ कहा कि बीटीसी यहाँ से लॉन्ग होगा, रीजन क्या थी हमारे पास, ये रीज़न थी हमारे पास, दैट्स व्हाई कि मैंने यहाँ पे बीटीसी को लॉन्ग किया। अभी जो स्टेबल है सॉरी यूएसडी की जो डोमिनेंस है, यूएसडी की डोमिनेंस गिर रही है। यूएसडी की डोमिनेंस गिर रही है तो ये पैसा जाके इंजेक्ट हो रहा है बिटकॉइन के अंदर। पैसा बिटकॉइन के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप आ रहा है। ये भी हो गया हमारे पास यूएसडी की डोमिनेंस भी, यानी कि अभी इस चीज़ के ऊपर हमने नज़र रखनी है। ये मैं टाइम टू टाइम ग्रुप के अंदर ये चीज़ शेयर करता रहता हूँ इन चार्ट्स को, कि इन चार्ट्स को देख के हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको और मजबूत बना सकते हैं। वेल इसके साथ अगर हम देखें टोटल 3 को जिसके अंदर एक्सक्लूडिंग बीटीसी प्लस इथेरियम यानी कि अल्ट्स को अगर हम देखें तो अल्ट्स हमारे पास एक ऐसे जोन के ऊपर खड़ा है। अल्ट्स का जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ा है तकरीबन 2 दिन के अंदर हमारे पास वो बढ़ा है तकरीबन 478 बिलियन से $503 बिलियन के ऊपर हमारे पास अल्ट्स का जो मार्केट कैप है वो अभी रीजन क्या है, अल्ट्स के मार्केट कैप बढ़ने की रीजन क्या है? इनफैक्ट डोमिनेंस बीटीसी की बढ़ रही है, बीटीसी पंप हो रहा है। इट्स मीन के अल्ट्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया अभी इस फार्मूले को समझने की कोशिश अगर हम करें तो इंशाल्लाह क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारा लॉस नहीं होगा अगर हम इस फार्मूले को समझने की कोशिश करें। अब अल्ट्स की डोमिनेंस का बढ़ना दैट्स मीन के
अल्ट्स के अंदर पैसा आ रहा है। अब ये नहीं कि अल्ट्स के अंदर पैसा आया तो अल्ट्स फौरन से हवा के अंदर चला जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए नहीं है कि बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है। अभी बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, इसलिए बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी की प्राइस गिरेगी, बीटीसी की प्राइस अल्ट्स और गिरेगा, और गिरने के बाद वो जो पैसे अल्ट्स के अंदर आएगा तो वहाँ से अल्ट्स पंप हो जाएंगे। यानी कुछ टाइम पहले तकरीबन अराउंड 1 वीक, तो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अल्ट्स की जो डोमिनेंस थी, अल्ट्स का जो मार्केट कैप था हमारे पास, वो था $466 बिलियन के ऊपर। अभी आ गया $503 बिलियन के ऊपर। दैट्स मीन कि अल्ट्स के अंदर पैसा आ रहा है। किसी भी टाइम यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद हमारे पास एक मेजर जोन है, इस मेजर जोन को प्राइस ने ब्रेक करना है। अगर प्राइस इस यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रिटेस्ट करती है और एक मेजर जोन हमारा ब्रेक होता है, तो अल्ट्स के अंदर कम से कम 160% की रैली हम देख सकते हैं। $1.12 ट्रिलियन तक अल्ट्स की डोमिनेंस जा सकती है। जब अल्ट्स की डोमिनेंस इस रेंज तक जाएगी तो अल्ट्स के अंदर क्या होगा, अल्ट्स के अंदर कितना पैसा आएगा, और अल्ट्स जो सोए हुए अल्ट्स, यानी अगर प्रीवियस बुल रन किसी को याद हो तो नियर कहाँ पे ट्रेड करता था, सोलाना कहाँ पे ट्रेड करता था, सोलाना के साथ साथ ये ले लें मेटिक को ले लें, मेटिक कहाँ पे, लिंक कहाँ पे ट्रेड करता था। तो रीजन क्या थी, रीजन ये थी कि डोमिनेंस बढ़ी थी, डोमिनेंस बढ़ने के बाद कॉइन बढ़े थे, डोमिनेंस गिरी तो कॉइन कहाँ पे आ गया, और अभी कॉइन कहाँ पे, दो चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई हमारे पास। वेल वेल इसके साथ अगर हम देखें, इथीरियम को देखें, तो इथीरियम ने अपना ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दे दिया है। इथीरियम अच्छा है, इथीरियम को तकरीबन, इथीरियम को हमने एक सिग्नल दिया था, इथीरियम का सिग्नल हमने शेयर किया था, तकरीबन इथीरियम उसमें $2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो बीटीसी का सिग्नल हमने अपने प्रीमियम के अंदर शेयर किया। बीटीसी का ये था, बीटीसी का सिग्नल हमारे पास, बीटीसी 42,500 से 42,300, और अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी $46,000 हमारा आखिरी टीपी था, वो भी बीटीसी टीपी एड कर गया, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ था बीटीसी के बारे में। वेल इथीरियम का सिग्नल, सो ये था हमारे पास इथीरियम की एंट्री 2200 के रेंज से 2250 की रेंज तक इथीरियम की एंट्री थी हमारे पास, और अभी इथीरियम ट्रेड कर रहा है अराउंड $2500 के ऊपर। यानी इथीरियम ने हमारे सारे टीपी एड कर दिया। हमारे पास इथीरियम का लास्ट टीपी आ रहा है अराउंड कोई 2800 से लेके $3,000 तक है इथीरियम का हमारे पास लास्ट टीवीएस की। कोई रीजन है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, रीजन ये है कि इथीरियम का ईटीएफ जमा करवाया गया, सेम एज इट इज, जिस तरह बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव करवाया, जमा करवाया गया, अप्रूव होने के बाद फिर बीटीसी की प्राइस काफी पंप हुई, पंप होने के बाद बीटीसी की प्राइस फिर अभी पंप होने को आ रही है। तो सेम एज इट इज इथीरियम की प्राइस के अंदर एक पैराबोलिक मूव हमें देखने को मिलेगा। वेल अगर इथीरियम की प्राइस के पंप आता है तो इथीरियम की प्राइस के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिनके अंदर हाइप देखने को हमें जरूर मिलेगी। सेम इसके साथ बीटीसी की प्राइस, बीटीसी भी पंप हो रहा है। बीटीसी की पंप होने के साथ बीटीसी के इकोसिस्टम के साथ जो प्रोजेक्ट्स थे, एसटीएक्स था, ओआरडीआई था, जिनके ऊपर पूरी मैंने वीडियो की थी, इनकी क्या रीजन है पंप होने की, कि जब भी बीटीसी पंप होगा ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास खुद बहुत पंप होने लग जाएंगे। तो अभी अगर एसटीएक्स को देखें तो हम 0.35 से लेकर 0.40 के दरमियान एक्यूमुलेट करते रहिए। एसटीएक्स 1.35 से लेकर अभी एसटीएक्स की प्राइस चल रही है 1.85 टू 90 के ऊपर एसटीएक्स की प्राइस चल रही है। और अगर सर ओआरडीआई को देखें तो 49 के ऊपर हम उसे एक्यूमुलेट करते हैं। अभी 65 से लेकर 70 के दरमियान ओआरडीआई ट्रेड कर रहा है। तो ये है कि ये दो प्रोजेक्ट्स बीटीसी के इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जैसे बीटीसी के अंदर हाइप आएगी एज इट इज, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हाइप आएगी बनिस्बत बाकी आर्ट्स की। जिस तरह बीटीसी के अंदर डंप आएगा उसी तरह इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास डंप आएगा। अभी जो टाइम है ये पैनिक टाइम नहीं है, अभी ये है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है हमारे पास। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर वहाँ से प्लान मैंने बताया हुआ है कि किस तरह हम अपने प्लान को लेकर चल रहे हैं कि जब हॉल्विंग के नियर नियर हम बीटीसी को वहाँ से शॉर्ट करेंगे। बीटीसी वहाँ पे शॉर्ट करने की क्या रीजन होगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। वहाँ से हम बीटीसी को शॉर्ट करेंगे और बस सिर्फ फोकस हमारे बीटीसी के ऊपर होगा कम से कम 1.5 मंथ तक। तो ये थी ब्रदर्स आज की अपडेट एज पर माई एनालिसिस। ये थे मेरे एनालिसिस। बाकी हर एक बंदा अपने एनालिसिस शेयर करें कमेंट के अंदर कि आप लोगों की क्या एनालिसिस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे डेली की तरह हम इसी तरह फ्री के सिग्नल्स देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी के साथ फ्री के कॉल्स देते हैं, लर्निंग होती है, डेली के चार्ट शेयर होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।